हम जो है इससे पहले दो वीडियो में आज से शुरू होने वाले शब्दों के पर्यायवाची शब्दों की चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि आज से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं उनके पर्यायवाची बताने का प्रयास करें, और जितने भी आज से शुरू होते हैं उन सबका पर्यायवाची मैंने यहाँ पर जो है बताया है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है, और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इसको पढ़ें, देखें, और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है इस तरह की जो भी विषय सामग्री आती है उसको जो है हल करने का प्रयास करें। तो ये जो है वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि मैंने हर शब्द के जितने भी पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं उन सबको यहाँ पर जो है लिखने का प्रयास किया है। तो चलो इसको बताने का प्रयास करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा शब्द है आकुल। आकुल का मतलब परेशान, व्याकुल। तो आकुल के जितने भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे बेचैन है, बेचैन का मतलब आकुल ही होता है। व्याकुल होता है, व्याकुल, परेशान, विकल और व्यग्र, चिंतित। इसमें एक परेशान भी लिख सकते हैं, परेशान। और परेशान लिख सकते हैं एक। तो इस तरह ये व्याकुल के जो है पर्यायवाची शब्द हो गए। और दूसरा है आलसी। आलसी तो सब जानते ही हैं कि आलसी, निकम्मा। आलसी का मतलब निकम्मा हो गया, निकम्मा। दूसरा निठल्ला हो गया, ठलुआ, ठाला बैठा, और बैठा ठाला, ये एक ही जो है मिलते जुलते शब्द है। ठलुआ कहीं कहीं जो है क्षेत्रीय भाषाओं में जो है आलसी को ठलुआ भी कह देते हैं। तो यहाँ पे जो है जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं में जो इसके शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको जो है यहाँ पे लिखने का प्रयास किया गया है। तो निकम्मा, निठल्ला, ठलुआ, बैठा ठाला, तो ये जो है ना आलसी के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी प्रकार आश्रय, सहारा। आश्रय का मतलब होता है सहारा। तो आश्रय है आधार, आधार इसका पर्यायवाची शब्द है। सहारा, सहारा भी पर्यायवाची शब्द है। अवलंब, अवलंब का भी मतलब सहारा होता है। और भरोसा, भरोसा का भी मतलब एक सहारा, उसका भरोसा है। तो इसका मतलब सहारा, भरोसा, अवलंब और आधार, आश्रय के जो है चार पर्यायवाची हो गए। इसके बाद चलते हैं आलोचना। आलोचना करना, किसी की बुराई करना। तो यहाँ पे हम जो आलोचना का मतलब बुराई भी लिख सकते हैं। आलोचना, समीक्षा, बुराई, एक बुराई भी हो जाता है, ठीक है। तो बुराई भी लिख सकते हैं। तो आलोचना का टिप्पणी, किसी पर टिप्पणी करना। और टिप्पणी वैसे दोनों शब्दों में इस्तेमाल किया जा सकता है। टिप्पणी अच्छी भी हो सकती है, टिप्पणी खराब भी हो सकती है। तो टिप्पणी करना, टीका करना, नुक्ताचीनी निकालना, ठीक है, किसी के काम में नुक्ताचीनी निकालना। समीक्षा, समीक्षा का भी यहाँ कॉमन शब्द है, और समीक्षा दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। किसी चीज़ की समीक्षा अच्छी भी हो सकती है, समीक्षा बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ ये बुराई, किसी की बुराई करना, आलोचना करना। या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुराई करना, बुराई करना, आलोचना करना, ये लो, ठीक है। तो बुराई करना। तो ये जो है आलोचना के जो है पर्यायवाची शब्द हो गए। टिप्पणी है, टिप्पणी अभी मैंने जैसा बताया, टिप्पणी और समीक्षा दोनों जो है ना ये कॉमन शब्द हैं। ये अच्छी उसमें भी यूज किए जा सकते हैं, और बुराई के संदर्भ में भी, अच्छाई के संदर्भ में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बुराई के संदर्भ में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बाद है आरंभ, शुरुआत करना, और ये प्रारंभ करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना, शुरुआत करना, उपक्रम भी है। और सूत्रपात, किसी चीज़ का सूत्रपात निश्चित करना। तो ये जो है आरंभ के पर्यायवाची हो गए। इसी तरह आपत्ति, आपत्ति, आपत्ति दिखाना मतलब बुराई, बुराई तो नहीं कहेंगे, आपत्ति का मतलब मुसीबत। संकट, यहाँ पे हम संकट भी लिख सकते हैं, संकट, एक संकट, ठीक है, संकट भी लिख सकते हैं। मुसीबत, आपदा, विपदा, विपत्ति और संकट, ये इतने सारे पर्यायवाची जो आपत्ति के हो सकते हैं। और तो इसी तरह आकाश, आकाश के तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सभी क्लासें भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आकाश के हैं यहाँ पर बहुत सारे आकाश के तो नभ है,
व्योम है, अंबर है, गगन है, आसमान है, अंतरिक्ष है, पुष्कर है, शून्य है। ये पुष्कर और शून्य नए हैं, ये शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इनसे तो हम परिचित हैं। नभ होता है, आकाश है, व्योम है, आकाश है, अंबर है, आकाश है, गगन है, आकाश, आसमान, आसमान हो ही गया, और अंतरिक्ष भी आकाश को ही है कहते हैं, और पुष्कर, पुष्कर भी आकाश को कहते हैं, और शून्य, शून्य भी आकाश को कहते हैं। तो इस तरह जो है ये अंतरिक्ष जो शब्द होता है, जहाँ हम कहीं दूर खड़े होकर जो है देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती और आसमान जो है, आकाश मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसको अंतरिक्ष कहते हैं उस जगह को। ठीक है। इस प्रकार आचरण है, आचरण का अच्छा आचरण, सद्व्यवहार, तो यहाँ पे चरित्र, व्यवहार, सद्व्यवहार, आदत, अच्छी आदत, आचरण, आदत बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, कॉमन है। तो आचरण में भी ये जो है प्रयोग हो सकता है, और दुराचरण में भी प्रयोग हो सकता है। आदत, शिष्टाचार, अच्छा बर्ताव, बर्ताव है, सदाचार है, तो ये जो है आचरण के पर्यायवाची हो सकते हैं। और इसी प्रकार है अगला शब्द है आडंबर, ढकोसला। आडंबर का मतलब ढकोसला, तो ढकोसला का मतलब है दिखावा, बिल्कुल ठीक बात है, दिखावा, आडंबर दिखावा करना। प्रपंच है, ढोंग है, ढकोसला, पाखंड, ये बिल्कुल जो है सामान्य से शब्द हैं, इसमें कोई जो है नया कोई इस तरह का शब्द नहीं है कि इसे कोई अगर पहचानने में दिक्कत हो हम, तो ये जो है आडंबर के हुए सामान्य से शब्द है, दिखावा है, प्रपंच है, ढोंग है, ढकोसला है, पाखंड है, इनको आराम से हम जो है पहचान सकते हैं। इसी तरह आँख का है, आँख का हो गया, नयन हो गया, ये सामान्य शब्द है। नेत्र, चक्षु, दृग, गोचर, दृष्टि, ये भी सामान्य ही शब्द है, वाली शब्द बात नहीं है, क्योंकि आराम से पहचाने जा सकते हैं कि ये आँख के ही पर्यायवाची है। आनंद, आमोद, प्रमोद, उल्लास, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, ये भी कोई इस तरह के शब्द नहीं है कि हमें पहचानने में दिक्कत हो, आराम से पहचान सकते हैं इनको भी। तो आनंद के भी जो है आसान से शब्द हैं। इसी प्रकार है आशा, आशा की कम है, उम्मीद है, आस है, भरोसा है, तो इस तरह भी जो है आशा के शब्द हो गए और पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये भी आसान है, आशा की कम ही होते हैं, और कोई शब्द मुझे जो है दिखाई नहीं पड़ता कि और भी इसका शब्द हो सकता है। और तो इस तरह जो है आशा की जो है 3 पर्यायवाची हो गए, तो ये 3 ही बहुत हैं, क्योंकि 4 विकल्प होते हैं, जो चौथा हमारा विकल्प होगा उसको गलत कर देंगे, इन तीनों शब्दों को रख देंगे, और ये आशा भी उसमें शामिल हो सकता है, तो ये आशा की जो है इस तरह जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आश्चर्य, आश्चर्य मतलब अचंभा और हैरानी है। आश्चर्य, ताज्जुब, आश्चर्य, अचरज, विस्मय, ये 5 शब्द हैं, और ये आश्चर्य की पर्यायवाची है, और ये भी जो है आसान है, इनको भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई आश्चर्य है, अचंभा है, हैरानी है, ये भी आश्चर्य से मिलता जुलता है, जो है बोलते ही इसको। ताज्जुब है, ताज्जुब आश्चर्य, अचरज, अचरज आश्चर्य से मिलता जुलता है, जिसमें भी आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार जो है ये आश्चर्य की जो पर्यायवाची शब्द हैं। और आस्था, आस्था का मतलब हम किसी में आस्था रखते हैं, किसी में विश्वास रखते हैं। ठीक है। तो आस्था का मतलब आदर, किसी का सम्मान करना, आस्था प्रदान करना, कदर करना, और मान सम्मान करना, वो भी आस्था से संबंधित है। श्रद्धा, हमारी किसी को जो है मानने में श्रद्धा है, तो वो भी आस्था हो गई। विश्वास है, हमें किसी को मानने में विश्वास है, हम ऐसा जो है मानते हैं। तो इस प्रकार ये आस्था के हैं। आस्था की थोड़ी से जो है आस्था शब्द से हटकर है, क्योंकि आदर आस्था से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन आदर जो आस्था का पर्यायवाची है। ऐसी कदर है, मान है, श्रद्धा और विश्वास तो फिर मिलते जुलते हैं, लेकिन आदर, कदर और मान, ये 3 शब्द ऐसे हैं कि जो आस्था से थोड़ा सा ऐसे लगते हैं कि शायद ये पर्यायवाची नहीं है, लेकिन ये पर्यायवाची है इसके। तो इस तरह के शब्दों पर हम ज़्यादा जो है ध्यान देने का कोशिश करते हैं, कि जो मतलब शब्द मुख्य शब्द से जो है थोड़े से हटके होते हैं, लेकिन उनके पर्यायवाची होते हैं, तो उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आंसू हैं, आंसू के अश्रु हो गए, अश्रु को सामान्य शब्द है। नेत्र जल, आंखों से बहता हुआ जल। नयन नीर, वही नयन का मतलब आँख। ठीक है।
और आंसू जल। और क्योंकि नहर का मतलब आँख होता है, नील आँख से निकलने वाला, ऐसे आंसू जल है, ठीक है। आँख आंसू वाला जल पानी। तो इस तरह ये भी आंसू के भी जो है आसान से हैं, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहचाने जा सकते हैं। इसी प्रकार आहार, आहार का मतलब भोजन होता है, भोजन तो वही है खाना। आहार का मतलब खाना, भोजन, भोज्य पदार्थ और खुराक, कितनी खुराकें कितना खा सकते हैं। भक्ष्य, खाने वाला, भक्ष्य मतलब खाने वाला। तो ये भी आहार के भी जो है आसान से शब्द हैं, इनको भी हम जो है आराम से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। चलिए आगे। इस प्रकार आशीर्वाद है। आशीर्वाद का मतलब आशीष देना, किसी को दुआ देना और किसी को शुभकामना देना, शुभाशीष देना। तो ये भी आशीर्वाद शब्द के जो पर्यायवाची हैं वो लगभग आसान है, इससे मिलते जुलते हैं, तो आराम से पहचान सकते हैं। तो ये आशीर्वाद के हो गए। और आंगन, हमारा जो आंगन होता है, जैसा कि हम जो घर में आंगन होता है, जैसा आंगन होता है वही आंगन करते हैं। तो आंगन के लिए पर्यायवाची है, अंगना हो गया, अंगना भी बोलते हैं इसको, प्रांगण हो गया, प्रांगण भी बोलते हैं। बाकर, बाकर मतलब जो बाकर गांव में होती हैं, जो अलग से जो उसको बोलते हैं। तो ये आंगन के पर्यायवाची हैं, 3 शब्द हैं, अंगना, प्रांगण, बाकर। तो इस तरह जो है ये कुछ आज से शुरू होने वाले शब्दों की जो है पर्यायवाची शब्द लिखने का प्रयास किया मैंने। और ये लगभग मैंने सारे आज से शुरू होने वाले जो है शब्दों की पर्यायवाची लिख दिए हैं। और ये बहुत मतलब हर शब्द का मैंने उतने पर्यायवाची शब्द लिखने का प्रयास किया है जितने हो सकते हैं। तो इसको जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसको जो है ध्यान से समझे, पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। और अब आगे की वीडियो में ई और ई, ऊ, ई जितने भी ये हैं उनके शब्द जो है पर्यायवाची शब्द लिखने का प्रयास करूँगा, और उसको भी ध्यान से देखें। और इसी तरह मेरी वीडियो को जो है देखते रहें और उससे फ़ायदा उठाएं। आपको इनको देखने के बाद किसी दूसरी उसकी ज़रूरत मुझे लगता है नहीं पड़ेगी।